मित्रों जय श्री राम। आज आप लोग जानेंगे देवोत्थान एकादशी या देवोत्थान एकादशी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इसके संबंध में कथा यह है कि भाद्रपद की एकादशी को ही भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक राक्षस को मारकर भारी थकावट से शयन कर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को नयनोन्मीलित हुए थे। तो इस तिथि के बाद ही शादी विवाह आदि शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार को है। इस दिन 5 माह बाद देवयोग निद्रा से जागेंगे और फिर समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। हिंदू धर्म में इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इसके प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, देव उठनी एकादशी की रात्रि जागरण कर पूजा करने से साधक की आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती हैं। पितृ नरक से मुक्ति पा जाते हैं। देव उठनी एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा रहता है। जाने इसका महत्व। देव उठनी एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि शुरू 22 नवंबर 2023 रात 11:03 से है। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त 23 नवंबर 2023 रात 9:01 पर। पूजा समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक। रात्रि का मुहूर्त शाम 5:25 रात 8:46 तक रहेगा। व्रत का पारण समय सुबह 6:51 से 8:57 24 नवंबर 2023 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी कथा धर्म ग्रंथों के स्वयं श्री कृष्ण ने इसका महात्म्य बताया है। इसके अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क के किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। श्री हरि ने ली इसी समय राजा की परीक्षा। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेंगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ही ग्रहण करूंगा। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा के सामने धर्म संकट बहुत भारी था। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर
काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में पास हुए हो राजन, कहो क्या वरदान चाहते हो। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद किया, कहा कि अब मेरा प्रभु उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्रीहरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।